हेलो स्टूडेंट्स, तो एक नए वीडियो सीरीज के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने, जिसमें हम लोग 30 डेज के अंदर नीट 2023 जो 7 मई को होने वाला है उसका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट 30 डेज में करेंगे। कितने दिनों में? 30 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। आइए डे 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जिस पे बेस्ट आएगा क्वेश्चन एग्जाम में वो होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। मतलब चार्ज, किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होगा, तो किसी भी बॉडी पे जो आप चार्ज देंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। फंडामेंटल मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना प्लस या माइनस में किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज पॉसिबल है। उससे कम पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा पॉसिबल है। कम क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है आधा। किसी बॉडी पे या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा या 1.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जाएगा। तो एकदम मिनिमम चार्ज अगर E है तो किसी भी बॉडी पे इंटीजर टाइम्स E के बराबर चार्ज जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 या 3। 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी पे नहीं जाएगा, 1 और आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जाएगा। इसलिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE में N एक इंटीजर होगा और ये E का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और प्लस तब लिखेंगे जब बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब वो एक्सेप्ट करेगा तो इसी को माइनस करके लिखा जाएगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आएगा वो कूलम्ब्स लॉ है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अगर वैक्यूम है तो ये एप्सिलॉन R नहीं लिखेंगे, खाली एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। राइट, अब इसका यूनिट क्या होता है ट्राई कीजिए आप बताने के लिए। इसका यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R का तो कुछ भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी का रेशियो ये है 2, किसी मटेरियल का और वैक्यूम का, उसका रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये यूनिट लेस है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर जब ले जाएंगे तो यूनिट हो जाएगा ये दोनों मिला के कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे न्यूटन स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका यूनिट हो गया कूलम्ब स्क्वायर और नीचे आ जाएगा न्यूटन, ये न्यूटन इसके जगह पर, और R स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है, जैसे माइका रखा हुआ है मटेरियल कोई, या वाटर रखा हुआ है दो चार्जेज के बीच में, या लकड़ी रखा हुआ है, तो उस एप्सिलॉन R को हम लोग बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो एप्सिलॉन R का दो नाम हो गया, या तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं एप्सिलॉन R को, या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। राइट, अब ये Q1 Q2 दो चार्ज हो गए और उन दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन R हो गया, तो ये R स्क्वायर लिख देना है। अगर दो चार्ज के बीच सेपरेशन को डबल कर दिया जाए तो लगने वाला फोर्स 1/4 हो जाएगा कि 4 टाइम्स हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन को डबल करेंगे तो ये 2R का स्क्वायर करने पे 4R स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स देखिए डिनोमिनेटर में R है, इसलिए 1/4 हो जाएगा। राइट, अब ये तो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला हो गया। थर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डेफिनेशन है, एक तो है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मेजर करने के लिए कितना होता है फील्ड। तो किसी भी सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे आपको पता करना है कि कितना उसका फील्ड है, तो वहाँ पे एक यूनिट चार्ज रख दिया जाता है और यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जितना यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा उसी को बोला जाएगा कि सोर्स चार्ज का उतना फील्ड है वहाँ। जैसे एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q और उसे R डिस्टेंस पे आपने स्मॉल q चार्ज को रखा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? K कितना फोर्स लगेगा बता दीजिए? K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। तो इसको फील्ड नहीं बोलेंगे, पर यूनिट चार्ज कीजिए, मतलब टेस्ट चार्ज से डिवाइड करिए इससे। तो ये जो फॉर्मूला है ना KQ बाई R स्क्वायर, इसी को डिफाइन किया गया फील्ड। तो फील्ड क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज रखने पे जितना फोर्स उस पर लगेगा उतना ही फील्ड बोला जाएगा, सोर्स चार्ज का उतना फील्ड है। तो फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। फॉर पॉइंट चार्ज कितना आता है? KQ बाई R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज अगर रखा हुआ है, सोर्स भी पॉइंट चार्ज है,
और जो टेस्ट चार्ज लाए हैं वो भी +1 कूलम का है, तो उसका फॉर्मूला होगा KQ/r²। यहाँ Q किसका चार्ज है? सोर्स का चार्ज है, जिसका फील्ड निकालना है उसी का चार्ज है Q, और R है कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। फिर है फील्ड निकालने का कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब मेटल का बना हुआ एक स्फीयर है। तो मेटल का चाहे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आता है। इनसाइड के लिए, ऑन द सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए भी, तीनों के लिए सेम फार्मूला आएगा। ध्यान रखिए, चाहे हॉलो हो मेटल का स्फीयर या सॉलिड मेटल का स्फीयर हो, दोनों ही केसेज में बीच में चार्ज वॉल्यूम में नहीं रहता है। जो भी चार्ज देंगे सब सरफेस पे आ जाता है, तो इसीलिए सॉलिड और हॉलो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा मेटल के केस में। और फार्मूला इन साइड में 0 आएगा। मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके अंदर में फील्ड 0। ऑन द सरफेस KQ/r², जहाँ कैपिटल R रेडियस है, इसका खुद का रेडियस है कैपिटल R, और इसके बाहर किसी पॉइंट पे पूछेगा इधर, तब बोलना है KQ/x², जहाँ पे x कोई भी जनरल डिस्टेंस हो सकता है। जैसे इसे इतने डिस्टेंस पे पूछेंगे, ये x डिस्टेंस पे यहाँ फील्ड कितना है, तो यहाँ का फील्ड हो जाएगा KQ/x²। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। उसके अलावा एक और याद रखना है कि इससे जस्ट बाहर अगर पूछेगा, तो जस्ट बाहर मतलब ये ऑन द सरफेस होता है। ऑन द सरफेस मतलब इनसाइड नहीं बताना है, ऑन द सरफेस मतलब जस्ट सरफेस से बाहर। तो इसको अगर आप सिग्मा में भी लिखना चाहें तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये k है ना, तो k को लिख देंगे 1/4πε0, और q के जगह पर q रखिए और r² के जगह पर r²। तो ध्यान से देखेंगे तो 4π और ये r², इसका एरिया है, सरफेस एरिया है ना, 4πr²। तो ये 4π और r², इसको एरिया माने तो चार्ज बाई एरिया क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा। तो इसको आप सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये Q चार्ज और 4πr² मिला के सिग्मा हो गया, और नीचे क्या बच गया, ε0। तो किसी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पे फील्ड σ/ε0 भी लिख सकते हैं। और अगर स्फेरिकल है तो KQ/R, यानी इसका रेडियस का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, अगर वो मेटल का बना हुआ है और चार्ज उस पर दे दिए, तो इनसाइड में फील्ड 0 आएगा, ऑन द सरफेस KQ/r² आएगा, और आउटसाइड में KQ/x² आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखिए ध्यान से, ये सेंटर हो गया इस स्फीयर का सेंटर, सेंटर से लेके और रेडियस तक, मतलब जस्ट रेडियस से पहले अंदर का फील्ड क्या है, 0 है। तो अंदर का फील्ड 0 है, इसलिए ग्राफ x एक्सिस पे ही है, y एक्सिस पे फील्ड लिया गया है और x एक्सिस पे डिस्टेंस सेंटर से। तो सेंटर से रेडियस तक आने वाले अंदर वाले सारे पॉइंट पे फील्ड 0, इसीलिए इसका y 0 है पूरा। फिर जैसे ही रेडियस पे आए, मतलब जस्ट आउटसाइड, अचानक फील्ड हो गया KQ/r², KQ/r² फील्ड हो गया। और आउटसाइड के लिए KQ/x² हो गया। तो आउटसाइड के लिए KQ/x² में आप देख सकते हैं कि x को जब मैं इनफाइनाइट रख दूंगा तब e जाकर 0 होगा, यानी ये हाइपरबोला जैसा आएगा, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ऐसे ऐसे सीधा खींच देंगे तब तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x जब इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू रखेंगे, तब जाकर ये e बेचारा 0 आएगा। एनीथिंग बाई इनफाइनाइट 0 होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/इनफाइनाइट आ गया तो क्या लिखेंगे, 0। और अगर कुछ ऐसा नंबर बाई 0 आ गया तो उसका क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे। तो अब ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। अब सर नॉन मेटल का बताइए क्या होगा। अगर ये स्फीयर मेटल का नहीं बनाकर नॉन मेटालिक रहता कोई स्फीयर, तो सॉलिड का कहानी अलग चलेगा और हॉलो का अलग चलेगा। तो अगर हॉलो नॉन मेटालिक भी है तो भी सेम एज मेटल, यानी कि नॉन मेटल का बना हुआ है और हॉलो है, तो इन साइड में फील्ड 0, ऑन द सरफेस KQ/R², आउटसाइड KQ/x²। सेम हो गया मेटालिक जैसा किसके लिए, हॉलो नॉन मेटालिक स्फीयर के लिए। लेकिन अगर सॉलिड है, मतलब भीतर कुछ भरा हुआ है, अंदर मसाला कुछ भरा हुआ है मटेरियल, तो अंदर भी चार्ज इसमें रह जाता है नॉन मेटल में। नॉन मेटल में जहाँ पे चार्ज देंगे वहीं रह जाएगा, वो सरफेस पर नहीं आएगा। तो उसके लिए इन साइड वाले पॉइंट पे होता है KQ/x/RQ,
जहाँ पे x क्या है सर, तो x इसके अंदर ये डिस्टेंस है, जिस एक सेंटर से वो डिस्टेंस है पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड, वो x है, के क्यू एक्स, और r इसका पूरा खुद का पूरा रेडियस है स्फीयर का, तो के क्यू एक्स बाई आर क्यू इन साइड वाले पे हुआ। ये इंपॉर्टेंट यही है इन साइड वाला, क्योंकि आउटसाइड और ऑन द सरफेस तो पुराना वाला ही है। देखिए ऑन द सरफेस ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, और आउटसाइड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये भी आ गया, सिर्फ ये अलग आ रहा है, तो इस पे फोकस करना है, इस पे के क्यू एक्स बाई आर क्यू, आर स्क्वायर नहीं आर क्यू हो गया है यहाँ पे, नॉन मेटालिक सॉलिड स्फीयर के अंदर का फील्ड ये है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा सर, तो एक्स एक्सिस पे एक्स मैंने डिस्टेंस ले लिया और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड वाले में आप देख सकते हैं कि के क्यू और आर क्यू ये सब तो कांस्टेंट है, राइट। इनसाइड वाले में ये सब क्या है, कांस्टेंट, सिर्फ ये सब कांस्टेंट है सर, तो ये तो वाई एक्सिस है, तो y इक्वल टू एम एक्स जैसा मुझे दिख रहा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन जैसा है, क्योंकि x का पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक हो गया, कहाँ तक, अंदर सिर्फ। जैसे ही ऑन द सरफेस पहुंचे के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, तो वो के क्यू बाई आर स्क्वायर एक पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये वैल्यू हो गया। और आउटसाइड जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यानी x जब इन्फिनिटी को जाएगा तब ई जीरो होगा, यानी हाइपरबोला जैसा ग्राफ आ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो आप समझ गए कि नॉन मेटल हो या मेटल हो, अगर स्फीयर है तो इस तरह से उसका हम लोग बताते हैं फील्ड। अब आ गया लीनियर चार्ज। अगर एक वायर ऐसे है बनाया हुआ और उसके ऊपर किसी ने चार्ज दे दिया प्लस 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 प्लस, फॉर्मूला याद रखना है। नीट के एग्जाम में अगर आपको सारे चैप्टर के फॉर्मूला याद हैं तो 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है बस, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि स्ट्रेट वायर है जिस पे चार्ज रख दिए, प्लस 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 रख दिए चार्ज, तो लैम्डा इसके लिए होता है जितना चार्ज दिए और टोटल इसका लंबाई, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अभी इससे यहाँ से और r डिस्टेंस पे, यहाँ r पहले से ही लिखा हुआ है, डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालना है, बराबर। अब ये जब r मैं यहाँ से ज्वाइन किया, r से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कंडक्टर पे, तो एक साइड में बीटा एंगल बन गया और दूसरे साइड में क्या बन गया सर, अल्फा एंगल बन गया। ऐसे ऊपर वाले साइड में अल्फा बना, नीचे बीटा बन गया। तो ये यहाँ पे नेट फील्ड जो प्रोड्यूस करता है ना, नेट फील्ड, उसका वैल्यू आता है 2k लैम्डा बाई आर। कितना आता है, 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा, ये समझना भी है कि ये क्या चीज़ है, फॉर्मूला याद तो करना ही है, लेकिन उनमें जो क्वांटिटीज यूज हुए हैं उसको समझना भी है कि क्या है। k तो वही कांस्टेंट है, k मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है k का वैल्यू, और लैम्डा मैंने बता ही दिया कि इस पर टोटल चार्ज कितना है और इसकी लंबाई कितनी है, उसे डिवाइड कर दीजिए, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ही लैम्डा हो गया। और r मतलब इससे कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको बताना है फील्ड, वो डिस्टेंस हो गया r। साइन, अब एक साइड में अल्फा एंगल बना है और दूसरे साइड में बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। स्ट्रेट करंट कैरिंग सर्टेन लेंथ का एक वायर है, एक साइड में अल्फा दूसरे साइड में बीटा बनाया है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड आता है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, ये इधर जाते 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 रुक ही नहीं रहा है, ये भी इधर जाते 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 नहीं रुक रहा है, तो आप ध्यान से देखिए अल्फा क्या होगा सर। अगर ये और छोटा होता तो अल्फा और भी छोटा लेना पड़ता, तो इसीलिए जब ये और बड़ा होता जाएगा लंबाई, तो ये अल्फा भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो अल्फा बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, इसका पैरेलल लाइन होगा, तभी तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा वो, यानी कि ये बढ़ते 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 90। इधर से भी उल्टा भी, अभी बीटा है, ये और लंबा होता तो ये और बीटा बड़ा होता, ये लंबा और वायर होता तो बीटा और बढ़ता, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाता माइनस इन्फिनिटी में, तो ये बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाता। तो ये भी 90, ये भी 90, अल्फा भी 90, बीटा भी 90। अच्छा, 180/2, 180/2 90 होता है और साइन 90 सर 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिया जाए, तो ये 1 हुआ, तो 2k लैम्डा बाई आर आया। यानी जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्डा बाई आर, लेकिन जब सर्टेन लेंथ का हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं हो, तब आता है 2k लैम्डा बाई आर तो आएगा ही, लेकिन अलग से एक याद कर लीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी आएगा। समझ गए ये बात,
2k लैम्डा बाई आर कब लेंगे, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग है और सर्टेन लेंथ का है, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी लेना है, राइट। अब एक प्लेट है, अब प्लेट दो तरह का होता है, एक मोटा प्लेट है, अगर थिक है तो उसमें दो लेयर होगा, एक सामने और एक पीछे, तो उसका फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई खाली एक ही एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एकदम थिन है, थिन प्लेट है, एकदम पतला सा एकदम है, एक ही उसमें लेयर है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी में दो लेयर होता, एक और प्लेट होता, इसके साथ साथ एक और ऐसा कुछ प्लेट होता, और इसके दूसरे साइड में भी प्लस 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 होता, मतलब दो लेयर होता आगे भी पीछे भी, तब उसका आंसर आता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिंगल एकदम थिन प्लेट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वाह भाई वाह। आगे रिंग, रिंग के लिए क्या है, ऐसे रिंग 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 ऐसे है, ऐसे रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग, प्लस 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 प्लस, चार्ज हो गया रिंग पे। अब इसके चलते ये कितना फील्ड होगा सर, यहाँ पे इसका रेडियस r है और डिस्टेंस x है, तो यहाँ फील्ड कितना होगा, तो KQ(x) बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आता है। क्या आता है, KQ(x) आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। r रिंग का रेडियस और x इसके सेंटर से दूरी जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, और Q तो इस पे टोटल चार्ज, कुल मिला के कितना रिंग पे चार्ज दिया गया है। सारा टर्म समझ में आ गया। अभी इसमें x 0 पुट करेंगे ना तो नीचे वाले को तो कुछ नहीं होगा, ये 0 होगा तो ये आर स्क्वायर का 3/2 आ जाएगा, लेकिन ये इसको पूरा खा जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे पूरा न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा। यानी जब x 0 होगा, यानी सेंटर पे, कहाँ पे सर, सेंटर पे फील्ड 0 आने वाला है। ये x 0 कर दीजिएगा, पूरा 0 कर देगा, सेंटर पे फील्ड क्या हो गया, 0। अब इससे r/√2 आगे जाइए या r/√2 इसके पीछे की तरफ जाइए, किधर भी जाइएगा तो उस समय जो फील्ड आएगा ना वो मैक्सिमम फील्ड मिलता है। इसको मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया है। इस मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर देंगे। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए उसका डेरिवेटिव 0 करते हैं। तो अभी डेरिवेटिव तो नहीं करेंगे हम लोग, प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको याद करना है कि इसको u/v रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे x का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस r/√2 और एक माइनस r/√2। यानी प्लस r/√2 x इक्वल टू प्लस r/√2 पे, और उतना ही इधर की तरफ माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा आता है, और सबसे कम कहाँ पे आता है, सेंटर पे आता है, और वो 0 आता है सबसे कम, राइट। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और x का, तो सेंटर पे 0 था, और जैसा सेंटर पे राइट वैसा सेंटर पे लेफ्ट। उसको लेफ्ट साइड से दुश्मनी थोड़े है कि राइट में अलग तरह का बनाएगा, लेफ्ट में अलग तरह का, ये तो रिंग ही है और उस पर चार्ज है, तो जैसा इधर से वैसा ही उधर से भी दिखेगा। तो एक साइड का ग्राफ जैसा होगा वैसा ही दूसरे साइड का ग्राफ होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी इधर राइट में है फील्ड तो इधर लेफ्ट में फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो सेंटर पे 0 मैंने बना दिया, और सेंटर पे 0 बनाया, और उसके अलावा जब इसको इन्फिनिटी पे कितना होगा, किसी भी चार्ज का दूर जाने पे क्या होता है, वीक होते जाता है फील्ड, तो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे जाते जाते तो फील्ड 0 होगा। तो सेंटर पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी क्या है, 0 है। अच्छा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अब बीच में होना चाहिए मैक्सिमम, तो क्या ऐसा ही ग्राफ होगा, बीच में मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम है। अच्छा, सीधा लाइन क्यों नहीं हुआ, सीधा लाइन तब होता है जब ये स्ट्रेट लाइन होता है, इधर x भी यहाँ भी तो है, तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, r/√2 पे मैक्सिमम होगा, और इसके इधर भी कम होने वाला है और उधर भी कम होने वाला है, तो दोनों तरफ कम कर दिए। यहाँ पे -r/√2 इस जगह सबसे फील्ड, यहाँ पे भी फील्ड मैक्सिमम ही होगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में है इसलिए इधर की तरफ दिखाए हैं। ये भी मैक्सिमम ही है उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ भी मैक्स है और यहाँ भी क्या है, मैक्स है। ये मीन नहीं बोल देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है ना, तो वेक्टर में माइनस, जैसे ये -2 आया और ये +2 आया मान लेते हैं, तो अगर कोई फोर्स है आपके पास, F1 है 2 न्यूटन का और F2 है -2 न्यूटन का, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये F2 फोर्स कम है F1 से, क्योंकि -2 तो 2 से कम नंबर है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फोर्स 2 कमज़ोर है, कम फोर्स है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर में माइनस का मतलब कम नहीं होता है, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो फील्ड है ये भी मैक्सिमम फील्ड ही है,
इसको मिनिमम फील्ड नहीं बोल देना है, माइनस में है इसलिए। माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये ग्राफ हो गया। अब उसके बाद अगर कोई सर्कुलर आर्क है, पूरा का पूरा सर्कल होता तो सेंटर पे तो 0 फील्ड आ जाता, क्योंकि यहाँ देखिए रिंग का सेंटर पे 0 आया था। अब पूरा सर्कल नहीं है, सर्कुलर आर्क अगर दिया है और ये अल्फा एंगल बनाया है तो इसके सेंटर पे फील्ड आता है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इधर भी देखिए आया था 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ भी आया था लीनियर वाला का भी, याद करने का ट्रिक। लीनियर का भी 2k लैम्डा बाई आर आएगा और उसका भी 2k लैम्डा बाई आर आएगा। 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है और यहाँ खाली साइन अल्फा बाई 2 है, जहाँ अल्फा ये टोटल एंगल है कि ये पूरा आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, ये अल्फा बाई 2 एंगल लिखना है। क्लियर हो गया, समझ में आया बात? तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना है, इससे अलग कोई भी किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछेगा, बस इतना ही पॉसिबिलिटी है पूछने का। अभी ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला सारा फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिया है। अब इसका प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, जो पिछले 10 ईयर्स में पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में, वो सारा न्यूमेरिकल इसका मैं सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड करूंगा और इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 डेज डिसाइड किए हैं कि 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और वीडियो अपलोड एक एक करके करेंगे। 30 डेज बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि आप तक मिलता रहे, हर एक दिन का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।